कहानी सपनों की उड़ान। एक प्रेरणादायक और गहन कथा। यह कहानी एक छोटे से गांव से निकले एक लड़के की है, जिसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपनी मेहनत और हिम्मत से दूसरों को भी सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा दी। यह कहानी संघर्ष, प्रेम, बलिदान और साहस की अनोखी यात्रा है, जो ये सिखाती है कि अगर दिल में जज्बा हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। पहला भाग, छोटे गांव का बड़ा सपना। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बिस्नपुरा में अर्जुन नाम का एक 5 वर्षीय लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे और मां सिलाई का काम करती थी। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी ने उसे अक्सर स्कूल से दूर कर दिया। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा इंजीनियर बने और अपने गांव के लिए एक पुल बनाए, जिससे लोग बारिश में बहने वाले नदी को सुरक्षित पार कर सकें। गांव के लोग उसकी इस बात पर हंसते और कहते, तू गांव का गरीब लड़का है, तेरे जैसे लोग सिर्फ खेतों में काम करने के लिए बने हैं। लेकिन अर्जुन के सपने उससे कहते, तू मेहनत कर, तुझे कोई रोक नहीं सकता। दूसरा भाग, संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। दिन में वह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। वह घंटों तक गणित और विज्ञान के सवालों को हल करता। गांव के अध्यापक रामकिशन मास्टर अर्जुन की लगन से प्रभावित थे। रामकिशन मास्टर ने अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए कहा, बेटा, अगर तू अपनी मेहनत से पढ़ाई करेगा तो मैं तुझे शहर के बड़े स्कूल में भेजने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उसके परिवार के पास स्कूल की फीस और शहर में रहने के पैसे नहीं थे। मां का बलिदान। अर्जुन की मां जानकी अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए अपनी चूड़ियां और पुरानी साड़ी बेचने को तैयार हो गई। अर्जुन ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मां से कहा, मुझे आपके बलिदान की जरूरत नहीं, मैं खुद पैसे कमाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। अर्जुन ने गांव में छोटे छोटे काम शुरू किए। वह सुबह दूध पहुंचाता, दोपहर में खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसकी मेहनत और लगन ने रामकिशन मास्टर को और भी प्रेरित किया। चौथा भाग, शहर का सफर। रामकिशन मास्टर ने अर्जुन का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करवाया। अर्जुन गांव छोड़कर पहली बार शहर गया। यह उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। बड़े बड़े घर, चमचमाती गाड़ियां और अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे देखकर उसे खुद पर संदेह हुआ। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन खुद को याद दिलाया, मैं यहां अपने गांव के सपने को पूरा करने आया हूं। शहर में अर्जुन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसे अंग्रेजी समझने में परेशानी होती थी, लेकिन उसने इसके लिए अलग से मेहनत की। उसने हर दिन नए शब्द सीखे और धीरे धीरे वह पढ़ाई में सबसे आगे निकलने लगा। पांचवा भाग, दोस्त और दुश्मन। स्कूल में अर्जुन को कुछ अच्छे दोस्त भी मिले। उसका सबसे अच्छा दोस्त था राहुल, जो एक अमीर परिवार से था। राहुल ने अर्जुन की मदद की और उसे हर उस चीज में प्रोत्साहित किया जिसमें अर्जुन को दिक्कत होती थी। लेकिन स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, एक गांव का लड़का इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है, यह तो एक मजाक है। अर्जुन ने इन बातों को नजरअंदाज किया और अपनी मेहनत में जुटा रहा। छठा भाग, पहली बड़ी सफलता। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन ने पूरे राज्य में टॉप किया। उसके इस कारनामे की खबर अखबारों में छपी। गांव के लोग, जो कभी उसके सपने पर हंसते थे, अब गर्व से उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन को एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला। वहां पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन ने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से खुद को साबित किया। सातवां भाग, इंजीनियरिंग के आखिरी साल में अर्जुन को एक प्रोजेक्ट करना था। उसने अपने गांव के लिए एक ऐसा पुल डिजाइन किया जो बारिश में भी सुरक्षित रह सके। यह प्रोजेक्ट उसके लिए सिर्फ एक पढ़ाई का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसके दिल के करीब था। उसने दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम किया। कई बार उसे असफलता मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका डिजाइन देश के सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स में से एक चुना गया। सपने का साकार होना। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी की। कुछ सालों तक काम करने के बाद उसने अपनी बचत का इस्तेमाल अपने गांव के पुल के निर्माण में किया।
जब पुल तैयार हुआ और गांव के लोगों ने उसे देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने न केवल अपना सपना पूरा किया बल्कि गांव के लोगों का जीवन भी बदल दिया। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत, संघर्ष और दृढ़ता की जरूरत होती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। जब पुल तैयार हुआ और गांव के लोगों ने उसे देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने न केवल अपना सपना पूरा किया बल्कि गांव के लोगों का जीवन भी बदल दिया। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत, संघर्ष और दृढ़ता की जरूरत होती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। सीख: कठिन परिस्थितियां केवल हमारी परीक्षा लेती हैं। बड़े सपनों को साकार करने के लिए छोटा नहीं सोचना चाहिए। मेहनत और लगन से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है।